सीताराम। दिक्कत नहीं है, अब काम हो रहा हो। सभी लोग बैठ जाएं, जो जहाँ खड़े हैं बैठ जाएं। यह सही है, बस थोड़ा सा ऐसे बढ़िया कहूँ नहीं है, बंद कर देते पूरी वाला कपड़ा मत कर देना, पूरी वाला कपड़ा मत कर देना। राजा हम बाद में चर्चा करेंगे, की तैयारी में। आप लोग जो खड़े हैं या तो बैठ जाए पीछे या बाहर जाए, दो काम कर लें आपके ऊपर। जो आज्ञा भी वो सुनो अभी अभी। आप लोग जो पर्चा लिए बैठ जाओ थोड़ी देर, हम सबके पर्चा चढ़ाए, हम लगे हैं। लेकिन इस बात के पीछे वाले लोगों को लगता है कि हम भी नजदीक चले जाए और रोज हो जाए। अच्छे से सबको दर्शन मिलता है। यहाँ के लोगों को बैठा भी पीछे कर दो। श्री राम ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। दादा गुरु जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। चमीका वाले बाबा की जय। बागेश्वर धाम के बैठे हुए पागलों की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। दिन भर से जो दर्शन के चक्कर में बैठे, गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गई, मोटरसाइकिल लेट हो गई और हमको मन ही मन गाली बक रहे, उन पकड़न के लिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की पूज्य पाठ श्री दादा गुरु जी महाराज की बागेश्वर धाम के सभी सेवकों की नमः पार्वती पते। साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से आज का दरबार तो नहीं था, लेकिन हम हैं सो दरबार है। अभी हम मोबाइल बंद कर लो सब प्लीज। आपने उठाया और एक कार वालों का एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में हमको पता लगा। हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं, तो हॉस्पिटल में दोनों पैरों में चोट लग गई है और एक की हालत अति गंभीर है, इसलिए वहाँ था नहीं। तो हम जो है उसी काम में व्यस्त हो गए थे, उनकी व्यवस्थाएं बनवा रहे थे। धाम की टीम को भेजा, फिर उनका पता लगाया, उनका पता निकाला तो नहीं गए। तो उस सब में हम व्यस्त हो गए और फिर धाम की यज्ञ की तैयारी करने लगे। कन्या विवाह की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। तो
आप लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन हम फ्री नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं, तो इस कारण से अच्छा, गुरु बनना और आश्रम बनाना बड़ा सरल है, चलाना और गुरु बने रहना बड़ा कठिन है। जिससे ही ना मिलो उसी के लिए गुरु घमंडी हो गए। भले ही गुरु जी भूखे बैठे हो, जय जय आओ संतोष बैठो, भले ही गुरु जी 3 दिन से सोए ना हो, भले ही गुरु जी किसी शिष्य के कारण टेंशन में हो, पर चेला को अगर टाइम पे भभूति ना मिली तो चेला फैल जाए। अच्छा, एक आदमी हमसे कह रहा था कि हम 4 घंटे से खड़े हैं, हमारी नहीं देखी कि हम 15 साल से खड़े। हम मानते हैं कि आपको जल्दी है और फिर चिल्लाते हैं और गुरु बदलते, भगवान बदलते, और कुछ निकम्मे तो मजहब तक दूसरा पकड़ लेते। बात ये अलग है कि वो लौट के भगाने वाली बात नहीं कहे, जगाने वाली बात कहे कि तुम जितना हमारे जैसे हार मास शरीर के पीछे पड़े हो, उससे आधा भी तुम निराकार साकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अजय अभेद अखंड ऐसे ईश्वर की सत्ता के पीछे अगर तुम पड़ जाओगे और तुम्हारे हृदय में अगर राम नाम की क्रांति और हनुमान जी की वास्तविक भक्ति जाग जाएगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा। तुम जहां चलोगे वहां हनुमान जी होंगे, और तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे लिए पर्चा होगा। लेकिन खबरदार, ये ना तो किसी तांत्रिक से पाई हुई सिद्धि है, न मिल सकती, न ये किसी दुकान पर प्राप्त होते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद जगाना पड़ेगा, खुद जमना पड़ेगा। हमारा निजी अनुभव 15 साल का ये बोलता है, जो 15 साल में हमने अनुभव किया, समझा, जाना, तो एक ही बात हमने जानी है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। हमने भी कोई सहज नहीं पा लिया है कि तुम सोचो हमने खेल खेल में पा लिया और आज गद्दी पर बैठकर प्रवचन ठोक रहे हैं। हमने भी पुरुषार्थ किया, हमने भी रोए। याद रखना, मां तब तक स्तनपान नहीं कराती है जब तक बालक रोए ना। याद रखना, और तुम परमात्मा से कृपा पाना चाहते हो, बिना रोए राष्ट्रीय गुटका मुंह में भर के, चाय बुलक कर, तरह तरह की कॉफी पी है, बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के कह रहे सुन नहीं रहे। हमारे छोटे से बच्चे को बिना रोए मां स्तनपान नहीं करा, अब तुम कृपा सिंह डायरेक्ट पाना चाहे, क्या बाईपास सर्जरी पाना। हम किसी जगह पर कोलकाता में गए थे, मंदिर के बाहर हमारी आदत है कि हम अपने मौज में जीते, तो वहां के कोई एक नेता हमको दर्शन कराने काली माता के ले गए। सुबह से तो हम भूखे रहे, पर मंदिर जाने के पहले कचौड़ी देख के भूख लगा, तो हमने कहा गाड़ी रोको। उन्होंने कहा क्या बात है, कचौड़ी खाए। उन्होंने कहा 12 बज गए, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, फिर आप खा लेना। हम कहा नहीं, हमारी काली माता कह रही कि खा के आओ। तुम्हारी काली माता कह रही कि व्रत करो, हमारी तो कह रही खा के आओ। बोले हमें ये आपका नियम समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो भाई, हम बहुत सिद्धांत के पक्के आदमी हैं, हम मंदिर में जाएं और मंदिर में जा करके हम काली माता के दर्शन करें और दिमाग में कचौड़ी चले, कौन बेबिजूली के पड़े। इसलिए हमने कहा कि हम तो पहले खाएंगे फिर जाएंगे। जैसे हम बैठे उसी समय
एक कोई आचार्य कार्ड वार्ड लटका के आ गए, पहचानते नहीं थे, शायद 4 साल लगभग पुरानी बात है, हम तो ऑब्जर्व किया हमने, वो बात पहले कोई सुनता नहीं था, अब सुन रहा है, इसलिए बोलने का मौका मिला। तो हम बैठे थे, कोई आचार्य वहाँ पंडितों के ट्रस्टी खबर कार्ड लटका करके हमसे कहती कितने लोग, 6 लोग। उसने धीरे से हमारे बगल में कुर्सी डाल के कहा कि अगर आप कहो तो 500 रुपया पर पर्सन आदमी लगेगा और हम आपको VIP दर्शन करना। हमने भी मुस्कुरा के कहा, मोड़ी आदमी तो बचपन से ही, अपन ने भी कहा कि 5000 ले लो पर पर्सन, काली माता से कह दो यही दर्शन दे। कौन जाए जब इतनी VIP होना है और पैसे से ही होना है, तो भाई जाए कौन, उन्हीं को ले आओ। खैर वो समझ गया कि लड़का उल्टा, वो चले गए, विनोद में ही चले गए। हम आपको कहना ये चाह रहे, कोई बहुत डांट डपट वाली बात नहीं, हम आपको ये कहना चाह रहे, कोई भी क्रांति बिना धैर्य के नहीं घटती, कोई भी कृपा बिना पाए नहीं मिलती। दूसरे का भजन तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें खुद का भजन करना पड़ेगा। दूसरे की क्रांति तुम्हारे विचार बदल सकती है, लेकिन खुद की क्रांति तुम्हें खुद गठित करनी पड़ेगी और खुद जागना पड़ेगा। बात तुम इसलिए परेशान भी सिर्फ इसीलिए हो कि तुम दूसरों से कृपा पाना चाहते, तुम दूसरों से आशीर्वाद पाना चाहते, इसलिए शायद हैरान हो। हम भी तुम्हारी तरह हैरान थे कभी, लेकिन हम गए और हमारे गुरु ने एक ही शब्द कहा, वो शब्द हम अक्सर रोज बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। हमारे गुरु ने सिर्फ एक शब्द कहा था, जिसके बाद धीरेन्द्र नाम का आदमी मर गया था और धीरेन्द्र कृष्ण नाम का आदमी पैदा हुआ था। और वो बात ये थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जाओ तो जाकर के मंदिर के सामने खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। और कोई इतनी बड़ी कोई तामझाम भी नहीं था उस वक्त। अब तो भरोसा करने के लिए तुम्हें बहुत प्रमाण पत्र भी है कि हमने चमत्कार करके दिखाया, तुम्हें भरोसा हो सकता है। हमारे लिए तो इतना भरोसे की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, और तुम तो यहाँ पर बैठ पा रहे हो, हमें सुन पा रहे हो। हमारे गुरु से तो तुम सुन भी नहीं पाते, आदमी उल्टे थे, क्या खाक सुनोगे? पता लगा तुम सुनाने जाए वो गाली सुनाने, तुम टिक ही नहीं पाओ। लेकिन उस महापुरुष की एक शब्द ने हमारे जीवन को बदल दिया, और वो शब्द ये था, कह दो जाकर तुम हमारे। परिणाम अर्जी लगाने गए थे, लगवाने वाले बनता है। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम भटकना नहीं चाहते हो, तुम जगह जगह नहीं अटकना चाहते हो, और तुम अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और तुम विपत्तियों में घिरना नहीं चाहते हो। इस स्थिति में मत जियो कि कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारा कल्याण होगा। हम तुम्हें राह बता रहे, लालटेन लेकर के तुम चल पड़ो, हमारी लालटेन को पकड़ लो। अब वो सिर्फ इतनी है कि तुम मंदिर चढ़ जाओ तो जाकर के कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत अपना मजाक बनवा लिया, खत्म, आज के बाद तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम जब आओगे, वैसे तो तुम मंगल को आए, मंगल इसलिए आए कि बेसी करनी थी तुम, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में घटना घटेगी, उस दिन तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। तुम जहां हो वहां बागेश्वर होगा। हाँ, ये खबर और हम तुमको दे देंगे, ये मत तुम समझना कि तुम्हारे हनुमान जी बहरे, ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारा गुरु बहरा। हम बोल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, इस समय की मजबूरी, पर बहरे नहीं है, उसे पता है, हमारे वाईफाई को भी पता है। लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में इतना चाहते हैं कि तुम्हें कहीं रोना ना पड़े। चमत्कार दिखाने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, और जगह जगह भागने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। देखो बहुत उल्टे आदमी है, हमारा दरबार लगाने से तो सिर्फ शरीर टूट रहा है, अच्छी खासी हम कथा करते हैं, पर कहाँ से फंस गए माया जाल में। हम भी गुरु जी से कह रहे हैं, कहाँ से तुमने माया जाल में फंसा दिया। अब लोग प्रमाण पत्र देते फिर रहे, बना रहे पर्चे, बांट रहे भभूतियाँ। तो गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, बोले ये तुम्हें माया जाल में नहीं फंसाया है,
तुम जागे हो तो 4 को जगाकर जाओगे, तभी भारत विश्व गुरु होगा। शायद दुनिया का कोई धर्म गुरु तुमसे ये कह पाएगा कि तुम हमसे मत जुड़ो, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए, और हमारी कोई दुकान है नहीं तो तुम्हें हम ग्राहक समझते नहीं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। और भीड़ कम का मतलब ये भी नहीं है कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाकर तुम्हें जोड़ना चाह रहे हैं, ये भी नहीं हम कह रहे कि तुम सिर्फ बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहो वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम है। पर हाँ, अगर तुम झुक गए और तुमने अगर हमें समझ लिया और हमारी वार्ता या बात पर मंथन कर लिया कि हम तुम्हें दावे के साथ कहते तुम्हारी क्षमता नहीं है, तो फिर बागेश्वर हनुमान जी को छोड़ पाओ, और तुम छोड़ पाओगे पर वो तुम्हें जिंदगी नहीं छोड़ सकते। आज की रात में जो भी दरबार के क्रम को आए, फिर पर्चा तो बना नहीं है, उसके बिना तुम्हारा भी नहीं चलना, हमारा भी नहीं चलना। पर्चा तो हमें बनाना है, और सबसे बड़ा पर्चा यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। और हम भारत के लोगों को भूत पकड़ाने नहीं आए, भूत का मतलब बीते हुए कल को बताना। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी कि हम तुम्हारे मन की बात बता देते हैं, तुम्हारे बाप का नाम बता देते हैं, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है, लेकिन ये खेल करने वाला खेल कह सकता है, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात, तुम्हारे लिए तो बहुत ऊंची बात। लेकिन हम अंतिम बात तुमसे प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, आप हमारी आत्मा और मन की बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक मत रहो। हमारी एक गंदी आदत है कि हम व्यक्ति के प्रश्न पर कम ध्यान देते, समाधान कैसे हो उस पर ध्यान देते। तुम्हारे 500 भी बना, हाँ धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगेगा, हर चीज का समय होगा, समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा, पेशी भी आपको करनी पड़ेगी। हम तो आज तक पेशी करें बिना किसी पर्चा बने, तुम्हें भी करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करोगे निश्चित आप सफलता पाओगे। हमें हनुमान जी पर और बागेश्वर हनुमान जी का शायद प्रादुर्भाव ही इसलिए होगा, प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, क्या होना? वर्तमान समय में कलिकाल में सनातन धर्म विरोधी जो लगे थे, धर्म को नीचा दिखा रहे थे, झूठा और मिथ्या बता रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी। और आज क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, जिसने जाना उसने माना, न जानने वालों को तो भगवान कृष्ण और राम से ही दिक्कत, अपन तो आम है, अपन से तो दिक्कत संभव है, उनकी दिक्कतों पर हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते, हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता है, तुम हमारे हो, हमें तुम्हारी चिंता है, तो तुम्हारे आसपास संकट मोचन के रहते कोई संकट भटक ना पाए, तो तुम्हें भी जगह जगह भटकना ना पड़े। इसलिए आज के दरबार में जितने लोग आए, मन में राम नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। हम शामुलकर जी तो लगाएंगे ही, पर दरबार भी अभी लगाएंगे। दरबार कल का दिन छोड़ 8 तारीख से हमने पूर्ववत जो घोषणा कर रखी है, हर दिन 1 घंटे का दिन दरबार लगेगा। 1 घंटे का इसलिए क्योंकि हमें कथा भी करनी है यहीं पर, हमें दीक्षा भी देनी है यहीं पर, हमें 21 पेशी वालों को भी मिलना है यहीं पर, और इसी 1 महीने के अंदर कथा भी, 21 पेशी वालों को भी, दीक्षा वालों को भी, मंडलों की बैठक भी करनी है इसी महीने में, यज्ञ की तैयारी 108 कुंडी की करनी इसी महीने में, आमंत्रण संतों के देना इसी महीने में, और कन्या विवाह के लिए बेटियों का सामान पूरा खरीदना इसी महीने में, 30 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था करनी इसी महीने में। तो 1 घंटे का दरबार लगा कर सबको मिलेंगे, ताकि अपने काम में चलते फिरते दोनों कार्यों को निवृत्त करने की प्रयत्न करेंगे। आपके हनुमान जी की इच्छा है। तो आज के दिव्य दरबार में मंगलवार को बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन तो आपको सबको हो ही गए, और नियम सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद रखना है,
महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करनी। और तीसरी बात, आप बालाजी के चरणों से जो हमारे चक्कर में मत करो। हम तो साधारण निकम में मूर्ख आदमी गलत करते हैं। ईश्वर हम है नहीं, महात्मा हम है नहीं, जो है सब हनुमान जी है। उनके चरणों को आप पकड़ो, नियम का पालन करो। भगवान के घर देर है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे। यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामने कर जी सबकी लगा। वो लोग जो जा रहे हैं उनको भभूति दे दीजिए। माता जी जा रहे हैं उनको भभूति दे दीजिए, उनको बांध दो। और हाँ, हमारी बात ना हो पाए या हम थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा हैं, अपने मन को खिलना मत करो। हम मिलने की कोशिश पूरी करेंगे कि हम आपको मिल पाए, आपसे बात करें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से आपके हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। वचन देते हैं। परंतु आप हमारी अर्जी सुनो, अर्जी सुनो, अर्जी सुनो, अर्जी सुनो, अर्जी सुनो। अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, आप लोग सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हम हनुमते हनुमते नमः नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। मणिमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी ने हमको यह कृपा देते हुए वचन दिया था, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद कर देंगे। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार तो बालाजी की कृपा हो जाएगी। ज्यों ज्यों पेशी 21-31 पेशी का नियम शुरू करेंगे, क्यों क्यों आपको संकट में, बाधा में, रोग में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आप आए हो, बैठे हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलिए। ओम 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 ओम। ओम। हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो। मनी मन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। अरे क्या हुआ? सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। दाएं हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से शांत तो इधर से आके देखो ना। हम
और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतार रखें, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है स्पर्श करें। बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, नंदी दरबार की जय, गौ माता की जय। हर हर महादेव। आज के दिव्य दरबार की परंपरा को हम प्रारंभ करते हैं। जो पर्चा वाले रास्ते में बैठे, एक लाइन इस वाली लाइन से आप लोग हैं, आप लोग ये खाली कर दें और आप लोग उठ करके वहाँ पीछे पहुँच जाइए। तुरंत हम दरबार को शुरू करेंगे। गुरु रामचंद्र भगवान की हम लगा रहे हैं। आप भजन करो, कृष्ण करो, भगवती पहुँचा राम। आप लोग पीछे जाओ। आपकी जो पैड़ी वाली है वो अवरोध बन रहा है। बेटा वो सही नहीं होना है, वो होना है कानून से। करना पड़ेगा आपको कानून से। हमने एक बार तो करवा दिया वहाँ जोड़ने के पहले। अब अगर आप कानून से नहीं कर पाएंगे तो हम आपको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लीगली नहीं है।